मिथुन राशि के जातकों, ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स उपस्थित हूँ मई माह का मासिक राशिफल लेकर के। मई माह की शुरुआत होने वाली है। साल का ये 5वां महीना है और आप सभी बहुत इच्छुक होंगे कि ये महीना आपका कैसा बीतेगा। क्या इस माह आपके साथ कोई चमत्कार देखने को मिलेगा जिससे आपका भाग्य बदल जाए, या फिर कोई नई चुनौती आपकी प्रतीक्षा कर रही है। इसलिए आज हम आपकी राशि और कुंडली पर पड़ने वाले विभिन्न ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव और उनकी चाल को देखते हुए उपस्थित हूँ सटीक आकलन लेकर के। बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही साथ दर्शकों, कुछ लोगों को जो है विशेष शुभकामनाएं हम देना चाहते हैं। सबसे पहले लहोमा भट्टाचार्य जी, आपकी 29 अप्रैल को जो है मूवी रावण जो है रिलीज़ हो रही है। बेसिकली आप पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती हैं और ये आपका पहला ब्रेक है और बहुत ही अच्छी मूवी है। हम तो आप लोगों को कहेंगे कि जाइए आप लोग ज़रूर देखिए। दूसरा जो है शान मोहम्मद जी, नौकरी में इंक्रीमेंट व प्रमोशन हुआ, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सोनिया नैयर जी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हितेंद्र कुमार जी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग स्क्रीनशॉट पढ़ सकते हैं। पूजा जी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। रमेश जाकर जी, स्वस्थ रहिएगा, तीर्घायु रहिएगा, यही हमारा आशीर्वाद है आपको। महेंद्र शर्मा जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आदित्य खुराना जी, आपके फादर को प्रमोशन मिला, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। पीयूष प्रकाश जी, पिता बनने की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अमित तिवारी बिहार से हैं, नौकरी प्राप्त हुई, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और भी बहुत लोग हैं दर्शकों, हज़ारों लोग हैं। अगर बोलते रहेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। साथ ही साथ दर्शकों, जो भी पाकिस्तान में हुआ पिछले माह, इसको लेकर के हमने प्रेडिक्शन 22 फरवरी को की थी और एक साल पहले भी हमने बताया था कि इमरान खान की सत्ता इनके हाथ से जाएगी, ये पदच्युत होंगे और इनको हटा दिया जाएगा, और ठीक वैसा ही हुआ। पड़ोसी देश पाकिस्तान में वर्ष के मध्य में राजनीतिक अस्थिरता बनेगी। इमरान खान जो अभी वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, वो अपदस्थ भी हो सकते हैं, सत्ता से बेदखल भी हो सकते हैं, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। दूसरा दर्शकों, हमने जो है प्रेडिक्शन की थी देश व विदेश के लिए कि हवाई दुर्घटना होगी। चाइना में दर्शकों हवाई दुर्घटना हुई और भारत का जो देवघर है, यहाँ पर जो रोपवे होता है, आप देखेंगे 2 रोपवे आपस में टकरा गए और इसमें भी जो है 2-4 लोगों की जिनकी मृत्यु हो गई। तो ईश्वर सभी मृतात्माओं को शांति प्रदान करे। तो बहुत ही संभल कर रहिएगा, बच कर रहिएगा। साथ ही साथ दर्शकों, एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि यात्री विमान जिनको बोलते हैं, ये अपना रास्ता भटक सकते हैं या इनमें कोई बहुत बड़ा जो है कह सकते हैं कि टेक्निकल खराबी के कारण कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि लोगों के जान के ऊपर बनाए कोई बहुत बड़ा विमान हादसा हो सकता है और ये विश्व में होगा। अब आप कहेंगे पंडित जी विश्व तो बहुत बड़ा है। तो दर्शकों, जो लोग भी विमान से यात्रा करते हैं तो कोशिश किया करिए, जब आप प्लेन में बैठा करिए तो थोड़ी देर महामृत्युंजय मंत्र का जप आप लोग किया करिए, अनुसंधान किया करिए। दूसरा, जो हमारी प्रेडिक्शन है ये भारत और विश्व को लेकर के है। तो विश्व में सभी भूभाग जहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब आप देखेंगे कि प्लेन वगैरह का ट्रैफिक होता है, वहाँ के लोग विशेष तौर पर सावधान रहें। उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस के बारे में, उसमें हमने स्पष्ट तौर पर कहा था कि यूपी में बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी और वैसा ही हुआ। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और इस संवत्सर में ही चुनाव होगा। तो दर्शकों, कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं और काफ़ी कुछ उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों 2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा। इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही साथ गोवा के बारे में भी कहे थे, मणिपुर के भी बारे में कहे थे, तो ये भी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुई। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, मणिपुर। तो मणिपुर में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, सत्ता में आएगी और यही हाल गोवा का रहेगा। गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो मिथुन राशि के जातकों, पारिवारिक दृष्टि से यह माह आपके व आपके परिवार के सदस्यों के बीच आपसी जो है संबंध और मजबूत कराएगा। कुछ बातों को लेकर आपसी मतभेद अवश्य हो सकते हैं, लेकिन वो आपसी सूझबूझ से आसानी से सुलझ जाएंगे। मिथुन राशि के जातकों, माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि उनके अस्वस्थ होने की आशंका है। परिवार के सभी सदस्य आपसे संतुष्ट दिखाई देंगे व किसी के मन में कोई गलत भावना नहीं होगी। पड़ोसियों के साथ कुछ नया करने का विचार कर सकते हैं जिससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि देखने को मिलेगी।
आगे बढ़ते हैं व्यापार व नौकरी के बारे में। कैसा रहेगा ये माह? तो पिछले महीने आपके व्यापार में जो मंदी चल रही थी वो इस महीने लाभ में बदल जाएगी। आपको बस चौकन्ना रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं, जिससे आप विभिन्न क्षेत्रों से लाभ अर्जित कर सकें। साथ ही खर्चे कम होंगे, जिससे बचत ज़्यादा होगी। जो लोग सरकारी जॉब कर रहे हैं उन्हें तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन प्राइवेट जॉब कर रहे लोगों को इस माह कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसके साथ ही आपको नए क्षेत्रों से ऑफर भी मिलेंगे, जो आपके भविष्य को और उज्जवल बनाने में योगदान देंगे। शिक्षा व कैरियर, तो यदि अभी आप स्कूल में हैं तो इस माह आप अपने भविष्य के लिए तैयारियां शुरू कर देंगे। वह नई चीज़ों को सीखने पर बल देंगे, जो आगे चलकर कॉलेज व उच्च शिक्षा में बहुत काम आएगी। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे लोगों को इस माह थोड़ा आराम मिलेगा तथा वे अपना ज़्यादातर समय रचनात्मक कार्यों में दे पाएंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र, आप लोग निराश मत होइएगा, क्योंकि भविष्य में आपके लिए कई सुनहरे अवसर आएंगे। इसलिए स्वयं को अभी से तैयार रखें और जमकर मेहनत करें। आगे बढ़ते हैं, प्रेम जीवन कैसा रहेगा? तो यदि आप सिंगल हैं तो इस माह भी आपको निराश होना पड़ सकता है। यदि आप पहले से किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आपका अपने साथी के प्रति विश्वास कम होने की आशंका है, जिससे आपसी मतभेद और बढ़ जाएंगे। विवाहित लोगों को अपने जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा व दोनों का एक दूसरे के प्रति विश्वास और ज़्यादा मजबूत होगा। आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर भविष्य की रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को अपने मित्र पक्ष की ओर से विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। अंतिम पड़ाव है स्वास्थ्य राशिफल का। तो माह के मध्य में पेट से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि उल्टी, दस्त, कब्ज और गैस बनना इत्यादि। इसलिए खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा। यात्राओं पर जा रहे हैं तो बाहर का खाना खाने से बचिएगा। जितना हो सके घर का बना पौष्टिक आहार ही लीजिए। यदि आपको मधुमेह की बीमारी है तो इस माह आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सावधानी बरतिएगा। माह के मध्य में कोई बात मन ही मन आपको परेशान कर सकती है, इसकी वजह से मन बेचैन रहने की संभावना है। ऐसे में अपने व्यवहार को मृदु बनाए रखिएगा, अन्यथा आपकी बेचैनी बढ़ेगी। तो जो भी आपके मन में टेंशन है ये दूसरों के साथ शेयर कीजिए, घर परिवार के लोगों के साथ शेयर कीजिए, ये टेंशन आपकी दूर हो जाएगी। चलिए लकी नंबर की बात करते हैं। तो अंक 3 और अंक 5 को आप प्राथमिकता देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहीं लकी कलर की बात करें तो ग्रे कलर हो गया आपके लिए और ग्रीन कलर हो गया। ये 2 कलर ऐसे हैं जिनका प्रयोग करके आप इस माह अपने जो है भाग्य को शुभता प्रदान कर सकते हैं। कुछ विशेष बातों का टिप्स है, ध्यान रखिएगा। प्रतिदिन आपको बृहस्पति कवच का पाठ करना होगा व दूसरा दर्शकों शनिवार वाले दिन पीपल के वृक्ष पर मीठा जल चढ़ाना होगा। प्रतिदिन सुंदर कांड का पाठ या 11 चौपाई अगर आप पढ़ सकते हैं तो बेस्ट है, जरूर करिएगा। साथ ही साथ दर्शकों अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके पन्ना रत्न जरूर धारण कीजिए। एक बात और बताएं दर्शकों कि जो है पिपलाद ऋषिकृत शनि स्त्रोत का आपको पाठ करना रहेगा प्रतिदिन, क्योंकि शनि की ढैया अभी 29 अप्रैल तक आपके ऊपर लगी हुई है। साथ ही साथ दर्शकों शुक्रवार वाले दिन गाय को मीठा चावल और ललिता सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। तो प्रिय दर्शकों, ये तो कुछ उपाय हैं जिनको आप करके अपने जीवन में शुभता ला सकते हैं। हमारा प्रस्तुत राशिफल कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराइए। वह दिल्ली में आ रहे 14, 15, 16 मई को वहां पर आप हमसे मिल सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।